देहरादून जो कि बहुत ही अच्छा शहर है और वो उत्तराखंड में मौजूद है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और कल 16 जून को बाबा जी ने देहरादून में दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब का सेशन भी किया। और इस सेशन में जो सवाल जवाब पूछे गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वीडियो सवाल जवाब से संबंधित है। और बाबा जी करीब 9 बजे पंडाल में आए और संगत को दर्शन दिए। दर्शनों के बाद सवाल जवाब शुरू हुए और ये सवाल जवाब करीब 40 से 45 मिनट तक चले। एक व्यक्ति ने संत मत से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी, काल संत मत में बहुत रुकावट डालता है। बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, काल कूल कुछ नहीं है। ये तो दुनिया का कानून है कि जैसी करनी वैसी भरनी। काल को तो ड्यूटी मिली हुई है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जो मालिक ने काम दिया हुआ है उसको तो वो पूरा करेगा ही ना, वो तो अपनी ड्यूटी निभाएगा ही। फिर एक व्यक्ति ने अपने भरोसे को लेकर प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, आप मुझ पर इतनी कृपा करो कि मेरा विश्वास कभी ना टूटे, मैं कभी डोलूं ना। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें ना कदर करनी चाहिए। अब जो मालिक ने देना था वो दे दिया है, बाकी सारी बात कदर की है। इसलिए जो मालिक ने हमें बख्शा है उसकी कदर करनी चाहिए। फिर इसी व्यक्ति ने बहुत ही प्यारा शब्द गाया और बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा, आपको पाठी की सेवा करनी चाहिए। फिर एक लड़के ने देहरादून की संगत की ओर से प्रश्न किया। कहा, बाबा जी, देहरादून की संगत आपको बहुत प्रेम करती है। बाबा जी, आप जहां आ जाया करो। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो बेटा, कदर की बात है। फिर आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कहा, बाबा जी, जब हमें नामदान मिलता है और तब हम अगर 40 दिन लगातार भक्ति करें तो हमें मालिक मिल जाता है। बाबा जी, क्या ये सही है? इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि देखो बेटा, जहाँ पर 40 दिनों की बात नहीं है, अगर हम सच्ची भावना से प्रेम के साथ भजन सिमरन करेंगे तो 40 दिन तो छोड़ो, आप एक हफ्ते में भी मालिक को पालोगे। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया। कहा, बाबा जी, क्या आप हमसे नाराज हैं जो आपने रुद्रपुर का सत्संग कैंसिल कर दिया? अगर बाबा जी हमसे गलती हुई है तो आप हम सबको माफ़ कर दो। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि नहीं 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 बेटा, अभी उम्र का तकाजा है, अब थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और इस कारण आया नहीं जाता। फिर एक व्यक्ति ने काम से संबंधित सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो सामने वाला बंदा हमें बेवकूफ़ क्यों समझने लगता है? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमने औरों से क्या लेना है, हमने जो काम करना है अपने लिए करना है। हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हमने अपनी करनी करनी है और अपनी करनी की तरफ ध्यान देना है, उस मालिक के साथ जुड़ना है, सच्ची करनी की तरफ लगना है, दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना। और हमें मालिक की प्राप्ति करनी है, उसकी भक्ति करनी है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। फिर एक व्यक्ति ने परमार्थ का अर्थ पूछा। उसने कहा, बाबा जी, परमार्थ क्या होता है? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जो परम का अर्थ है उसे हम परमार्थ कहते हैं, जो परम अर्थ है। फिर एक व्यक्ति ने 84 लाख जूनियों से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी, हम इस 84 से कैसे मुक्ति हासिल कर सकते हैं? इस पर बाबा जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई।
इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमने इस वाणी से समझना है कि हमने अपने अंतर से लिप जोड़नी है, उस शब्द के साथ जुड़ना है। फिर एक व्यक्ति ने सफलता से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी, हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं? इस पर बाबा जी ने कबीर महाराज जी की तुक लेते हुए फरमाया कि देखो बेटा, वाणी में आता है, चिंता मिटी चाहत गई। वाणी में आता है, चिंता मिटी चाहत गई, मनवा वे परवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मालिक की प्राप्ति ही हमारी असल सफलता है। पैसा कमाने से हम सफल नहीं बन सकते। सफलता पैसे से नहीं आ सकती। आपकी असल सफलता उस मालिक के साथ मिलना है, उसकी खुशी हासिल करना है। जे धन दौलत हमें सफल नहीं बना सकती। फिर एक लड़की ने अंगदान से संबंधित प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, मैं अंगदान करना चाहती हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर हमारी वजह से किसी इंसान को देखना शुरू हो जाए या फिर किसी इंसान की जिंदगी बच जाए, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? फिर आगे एक व्यक्ति ने ध्यान से संबंधित प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा ध्यान नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, जे खुद ब खुद आएगा। और बाबा जी ने इतना कहने के बाद गुरबाणी की तुक फरमाई, हुक्म मनिए पाइए। फिर आगे सवाल पूछा गया कि बाबा जी, मेरा सत्संग में जाने को बहुत मन करता है, पर मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि तू पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे ले, तू पढ़ ले। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। कहा, बेटा, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, सेवा का भी एक वक्त है। अभी तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ हमारी आज की जी वीडियो समाप्त होती है और हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें